न जाने कितनी तरह की कहानियां हमारे आपके इर्द गिर्द पुसरी होती हैं, फैली होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप जब बाहर निकलें घर से और चलें तो शायद हर कदम पर एक कहानी होगी। कहानियों का भंडार इस मुल्क में, और उन्हीं कहानी के दौरान बहुत सारी ऐसी कहानियां भी आती हैं जिसको सुनकर या सुनाकर ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने मुल्क में ठगों का एक लंबा चौड़ा काल रहा है, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर अपने उस दौर के हिसाब से लोगों को ठाला है। अब दौर बदल रहा है, ठगी के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन आज की जो कहानी है उसके बारे में कभी मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये हुआ है क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। जितने गिरफ्तार किए उससे बहुत ज्यादा लोगों को अभी पकड़ा जाना बाकी है। कहानी बेहद दिलचस्पी है किसी और मानी में, और कहानी बेहद डेडली भी है क्योंकि दो ऐसी चीजें थी जिनका जो था वो किसी को भी अपनी तरफ खींच रहा था, और इसी चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके। बात बिहार का है। बिहार में एक जगह है नवादा। उसी नवादा में रहने वाला एक शख्स नौकरी की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर निकलता है, पहुंच जाता है राजस्थान। नाम था मन्ना। राजस्थान के मेवाड़ में जाकर वो अपना कुछ काम करने लगता है। बीच बीच में कुछ महीनों बाद घर आता है, घर वालों को बताता है कि वहां अपना ठीक ठाक सी नौकरी है। 5 साल बाहर रहा। घर वालों को कुछ पता नहीं कि उसकी नौकरी या जॉब किस तरह की थी, लेकिन असलियत यह थी कि उन 5 सालों में राजस्थान में उसका कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से बना जो साइबर क्राइम के माहिर थे। जिस तरह से आपने जामताड़ा के बारे में सुनी होगी, तो वे सारी चीजें, फोन मिलाना लोगों को ठगना, उनके अकाउंट से पैसे साफ कर देना, वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ये कि जब मुन्ना ने ट्रेनिंग ली तो उसे लगा कि ये तो सारे लोग कर रहे हैं। अब तो कोई भी फोन उठाता है, सामने वाले को ठिक लेता है, कुछ निया किया जाए, नए तरीके से लोगों को ठगा जाए, और ऐसा कुछ निया किया जाए जो लोग सोच भी नहीं सकते, और कुछ ऐसा निया हो जिसके बारे में जब बताया जाए तो लोगों के पास सोचने का वक्त भी ना हो, बल्कि वो फौरन झांसे में आ जाए। तो ऐसा किया हो सकता था। बहुत सोचा और अचानक उसे एक आइडिया आया। उसी आइडिया के साथ अब 5 साल बाद वो अपने घर नवादा लौट आता है। नवादा आता है तो माँ बाप से कहता है कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, पैसे कमा लिए, अब यहीं रहकर मछली पालन का काम करेंगे। गांव में एक तालाब था, उसने तालाब को ठीक ठाक कराया और वहीं अब मछली पालने का काम करने लगा। तालाब के बराबर में एक पुराना खंडर नुमा मकान था। उसने उस खंडर नुमा मकान को ठीक ठाक कराया, 2 फ्लोर बनाए, हर टाइप का था वो, झूमपड़ी टाइप का, और उसी के बराबर में उसने एक मचान बनाया। आमतौर पर जो खेतों में या जंगलों में रखवाली के लिए बनाते हैं, और वो अच्छी खासी ऊंचाई पर था। और वो मचान इस तरीके से बनाया कि एक वक्त में उस पर 10 से 12 लोग बैठ सकें। अब ये तालाब, ये घर, ये मचान गांव और गांव की आबादी से दूर। अब उस मचान पर बैठकर 2 फायदे थे। एक, नेटवर्क मोबाइल का बड़ा आसानी से मिलता। दूसरा, अगर कोई दौर से भी आ रहा हो तो उसके ऊपर नजर रखी जा सकती थी, ताकि जो भी आता दिखे, जो भी काम चल रहा है वो सब बंद हो जाए और वो लोग अपने अपने मछली के काम पे लग जाए। मछली पालन का काम असल में एक आईवाश था, एक धोखा था। वो उनका बिजनेस नहीं था, असली धंधा तो कुछ और सोचकर आया था मुन्ना गांव में। तो उसने सारी चीजें तैयार की। अब उसे लड़कों की जरूरत थी। अब उसने गांव के कुछ लड़के जो ठीक ठाक बोल लेते थे, नंबर वंबर जानते थे, उसने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। और शुरुआत में पहले उनको ये कि कोई बता न दे, भरोसे में ले आना चमेंदा मछली पालन के बारे में ही जानकारी सीता रहा। इनको साथ में इंटरनारिता रहा बैल पर सोशल मीडिया के तीन 30 बैल कैसे न रहे सोशल मीडिया पर आके सफिस पे और बाबीचिया हंसते हंस के गोल के इस तरीके से करते करते उसने 20-25 लड़कों के गांव के ही तैयार कर लिया। अब सारी तैयारी हो चुकी, मकान बन चुका 2 फ्लोर का, घर झोंपड़ी नुमा वो भी हो चुका, गांव से दौर, किसी को शक नहीं, मछली पालन का काम चल रहा है। गांव भी ऐसा कि पुलिस कभी आती ही नहीं, तो बड़ा सेफ जगह। अब असली काम शुरू होता है, जिसके लिए मुन्ना राजस्थान से ट्रेनिंग लेकर बिहार आया था। अब वो करता क्या है,
अच्छा, ये जो 2 मंजिला उसने बनाया था, उसमें नीचे प्रिंटिंग मशीनें, तमाम फोन के चार्जर्स, फोन, अलग अलग सिम कार्ड, ये सब उसने जमा कर लिए थे। जब लड़के तैयार हो गए तब उसने उन्हें बताया असली काम। उन्हें भी पैसे चाहिए थे। उसने कहा कि जो भी पैसे आएंगे उसका 30% तुम लोगों को मिलेगा। 30% उनके लिए बहुत ज्यादा थे क्योंकि रकम इतने आने थे। अब जब सब हो गया तो उसने फिर फेसबुक पे एड डालना शुरू किया। गूगल और उसकी भी मदद ली। वह एड किया था बाकायदा फोटोग्राफिस के साथ, आर्मी की वर्दी में एक बंदा, और पूरा एड में जो ऊपर में सबसे बड़ा बड़ा मोटे मोटे XR में लिखा हुआ था, मतलब इकीले भारतीय घर फिर नौकरी, शायद यही होगा। प्रेग्नेंट जॉब। अब उसने फेसबुक पर और इधर उधर डालना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे, और बाकायदा उसके नीचे नंबर। अब जैसे ही लोग इस एड को देखते क्लिक कर दे तो फिर आता उसमें कि डिटेल क्या है। तो इसमें डिटेल ये है जो इसने इस एड के साथ छापा, वो ये कि हम एक भारतीय, एक कंपनी हैं, रिश्तेदार थीम। ये कंपनी बहुत बड़े बड़े लोगों की है और इस कंपनी को बनाने के पीछे एक नेक मकसद थी। मकसद ये है कि देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी को बरसों हो गए लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो मां नहीं बन पाती। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। तो यहाँ पे हम उन लोगों को नौकरी दें, जरूरतमंद महिलाओं को प्री नौकरी पूर्वाहट में नौकरी नहीं हो या बखबतन, इसके लिए था कि इमते भी पुनः लाख रुपए के बीच में पिसम लेके मान ली है प्रेरणा नहीं कर पाया तो मिनिमम 5 लाख रुपए तो उसके डाउन है। लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें थीं। शर्तें यह कि पहले आपको खुद सरकारी दस्तावेज जो एफिडेविट होता है वो भी था कि हम आपको सरकारी एक एफिडेविट लेंगे, सो या 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर, और उस पर आप लिख कर देंगे कि आपने इस जॉब को अपनी मर्जी और पूरी के साथ हासिल किया है और आप या आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी दूसरी औरत को प्रेग्नेंट करेंगे। बदले में उसको पैसा मिलेगा और आप जब वो प्रेग्नेंट होगी तो इस बच्चे पर भी अपना हक नहीं जमाएंगे। अब प्रेग्नेंट भी करना है और पैसे भी मिल रहे हैं 10 से 13 लाख रुपए, और ना भी हो पाया तो कम से कम 5 लाख तो मिनिमम है ही है। लेकिन ये शर्तें भी पूरी करनी है कि आपको एफिडेविट देनी है, आपको सहमति देनी है, आपके परिवार को आपत्ति ना हो, लख कर देना है, और आखिर में लखा हुआ है उस पेपर पर कि अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो सबसे पहले शुरुआत होगी कि आप सीवन नीने 799 रुपए एक फीस के तौर पर अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए जमा करें। अब यहां 2 चीज हैं, एक किसी को प्रेग्नेंट करना है, 2 10 से 13 लाख रुपए मिलने हैं, और साथ में यह भी है कि कई ऐड में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें हैं जिनको देखकर यह है कि हां, ये उनको बेबी नहीं हुआ है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई गई हैं कि पेट बाहर है, और ये भी है कि ये इस जॉब को फुलाने ने किया था, ये उसकी वजह से हुआ। उसको 13 लाख रुपए मिले। तो जब ये ऐड आना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया। अब जब देखना शुरू किया तो फिर उन्हें लगा कि यार, इससे बेहतर नौकरी किया हो सकती है। खूबसूरत औरतों के पास जाना है, उनको प्रेग्नेंट करना है, फिर पैसे भी मिलने हैं, तो ये क्या है। उन्होंने कहा चलो 799 रुपए की तो बात है। अब उन्होंने 799 रुपए जमा कर दिए। अब जैसे ही 799 रुपए जमा किए, उनके पास कॉल आया क्योंकि नंबर वंबर तो सब दे दिया। अब नंबर आता है कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहे हैं, और वो पहले कुछ इंग्लिश में फिर हिंदी में बातें होती हैं। बड़े सारे नाम थे। इधर से एक नाम था संदीप सर, तो कहते हैं जी आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपको आप सारे ये फॉर्म जमा करने हैं, आपको एफिडेविट देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सब आप करके और सबमिट कर दीजिए, और ऑनलाइन है, किसी भी कैफे से आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ना हो तो ये आप मोबाइल पे भेज दीजिए, तस्वीरें तो हम उसको कर देंगे। ये भी काम हो गया। अब जब ये सब काम हो गया तो फिर उन्हें ये कहा जाता था कि ठीक है, अब आप तैयार हैं, तो जरूरत पड़ी तो आपका जो शहर है वहां पे अगर कोई अच्छा सा होटल हो 3 स्टार कम से कम लीवल का, तो वहां हम लेडी को बुलाएंगे जिनको प्रेग्नेंट होना है,
जो किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। होटल का खर्चा मर्चा भी सब कंपनी का है।